नमस्कार दोस्तों, एग्री मास्टर विद रवि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। एसएससी की भी वैकेंसी निकली हुई है, एसएससी जीडी की, एसएससी सीएचएसएल की। तो आपके जो भी स्टेट के या वनडे एग्ज़ाम हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके लिए एमसीक्यू सीरीज़ हम लेके आए हैं। दोस्तों आज की हमारी मैराथन क्लास होगी। प्राचीन भारत का इतिहास के सभी टॉपिक्स हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। इसकी फ्री पीडीएफ आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके हाई लिख के भेज सकते हैं, फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी। दोस्तों आइए शुरू करते हैं भारत का प्राचीन इतिहास। अगर आज के टॉपिक की बात करें हम, तो आज हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। पहला रहेगा भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृति, उसके बाद सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, फिर ऋग्वैदिक उत्तरवैदिक काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा, महाजनपद के बारे में, मगध साम्राज्य, उसके बाद मौर्य साम्राज्य का एमसीक्यू करेंगे हम, फिर मौर्योत्तरकालीन, फिर प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण कार्यों के बारे में क्या पढ़ेंगे, सभी एमसीक्यू को हम कवर करेंगे। उसके बाद संगम युग के बारे में पढ़ेंगे, दक्षिण भारत का इतिहास, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, प्राचीन साहित्य, साहित्यकार, पूर्व मध्यकाल, प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन और उनसे जुड़े कुछ विविध प्रश्नों को क्या करेंगे, आज हम प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक भारत का प्रागैतिहासिक संस्कृति क्या है, भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृति। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारत में किस शिलालेख से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो भारत में किस शिलालेख से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो क्या लगाना है, हमें आंसर लगाना है भीम बेट का। सेकंड अगर बात करें, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो प्रागैतिहासिक शिला चित्र पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, भीम बेटका में। कहाँ पाए जाते हैं, भीम बेटका में पाए जाते हैं। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है, गंगा घाटी में, तो लहुरा देव से क्या मिला है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। अगर नेक्स्ट हम बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, विंध्य क्षेत्र से मिले हैं। कहाँ से, विंध्य क्षेत्र से मिले हैं। निम्न में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, तो पशुपालन के जो प्रमाण मिले हैं कहाँ, मध्य पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल में मिले हैं दोस्तों बागोर से। कहाँ से मिले हैं, बागोर से मिले हैं। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो आरंभ हुआ था वो कहाँ हुआ था, मध्य पाषाण काल से क्या हुआ था, पशुपालन स्टार्ट हुआ था। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुओं के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान क्या कहलाता है दोस्तों, मध्य पाषाण काल में पशुओं के प्रमाण जहाँ मिले हैं तो वह स्थान क्या कहलाता है, वह स्थान कहलाता है आदमगढ़। कौन सा स्थान है, आदमगढ़। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से हड्डी बनाने के आभूषण का क्या मिला है, अभिलेख मिले हैं, तो जानकारी मिली है कि वहाँ हड्डी के आभूषण बनाए जाते थे। तो अगर उसकी हम बात करें तो महदहा से क्या मिला है, ये जानकारी मिली है कि हड्डी के आभूषण बनाते थे। कौन, मध्य पाषाणकालीन लोग। अगर बात करें, एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल कहाँ से मिले हैं, तो एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल कहाँ से मिले हैं, दमदमा से। कहाँ से मिले हैं, दमदमा से मिले हैं। अगर बात करें विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो सर्वाधिक मानव कंकाल की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, लेखिया से। कहाँ से मिले हैं, लेखिया से मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, राग का टीला निम्न में से किस नवपाषाणकालीन स्थल से प्राप्त हुआ है, तो अगर राग के टीले की हम बात करें तो संगनकल्लू से क्या प्राप्त हुआ है, राग का टीला प्राप्त हुआ है। खागानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो खागानों की कृषि की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम नवपाषाण काल में क्या हुई थी, प्रारंभ हुई थी। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो भारत में पशुपालन और कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो नवपाषाणकालीन जो गर्त थे, गर्त का मतलब होता है भूमि के नीचे दोस्तों स्थान रहते हैं रहने वाले, तो उनके अवशेषों की अगर हम बात करें तो उनके अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं, तो इसमें क्या आपका एक तो बुर्ज होम भी रहेगा और उसके बाद गुफकरल भी इसमें रहेगा। तो आपके दो आंसर क्या रहेंगे, इसमें रहेंगे, एक तो आपका गुफकरल और उसके बाद बुर्ज होम, दो में क्या मिले हैं, गर्त निवास आपके मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए जाते थे, तो कुत्ते दफनाने की जो जानकारी मिली है वो कहाँ से मिली है, बुर्ज होम से। कहाँ से मिली है, बुर्ज होम से मिली है। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण,
तो भारत में व्यवस्थित कृषि का जो प्राचीनतम प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं मेहरगढ़ से। नेक्स्ट अगर बात करें मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, यानी मानव द्वारा उपयोग किया जाने वाला सर्वप्रथम अनाज कौन सा था? तो मानव द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला सर्वप्रथम अनाज क्या था? जौ था। ठीक है। नेक्स्ट बात करें नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्न में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभ के प्रमाण? तो नवपाषाण काल में कृषि के जो अभ्युदय के प्रमाण मिले हैं वो किस जगह मिले हैं? वो मिले हैं आपके मेहरगढ़ में। नेक्स्ट बात करें ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो अगर ताम्रपाषाण कालीन की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करते थे? महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को क्या करते थे? फर्श पर रखकर दफनाते थे। इसका आपको क्या याद रखना है? दिशा याद रखनी है, उत्तर से दक्षिण। निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? अगर चालकोलिथिक युग की बात करें तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें सही कालानुक्रम को क्या कीजिए? व्यवस्थित कीजिए। तो अगर सही कालानुक्रम की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 में, तो सही कालानुक्रम क्या है आपका? 4 3 4 1 3 2, यानी कि पहला क्या आएगा आपका? सिंगावल जमाव, उसके बाद क्या आएगा? बागावर जमाव। ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा? पहले नंबर पे आपका सिंगावल, उसके बाद आएगा परा, उसके बाद अगर हम बात करें तो बागोरा, उसके बाद क्या आएगा? खतौनी जमाव। तो इसको क्या कर लेना है आपको? क्रमशः याद कर लेना है। नेक्स्ट बात करें वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो वृहद पाषाण स्मारकों की अगर हम बात करें तो ये पहचान जो की गई है ये कहाँ की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है। वृहद पाषाण स्मारक जो हैं वो क्या है? मृतकों को दफनाने के स्थान थे। नेक्स्ट बात करें निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति के अवशेष? कौन सा ऐसा एक पुरा स्थल था जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष हमें क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। तो उसे क्या है? मेहरगढ़। नेक्स्ट नवादा टोली किस राज्य में स्थित है? नवदा टोली की अगर हम बात करें तो नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट बात करें गैरिक मृतभांड पात्र का नामांकन हुआ था। अगर गैरिक मृतभांड पात्र का नामांकन की हम बात करें तो ये कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, सूची में क्या करना है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है। और उसके बाद क्या देने हैं? आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। यानी कि पहले का हड़प्पा जो था, हड़प्पा किस नदी के किनारे था? हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे था। तो हड़प्पा को किससे मिला देंगे? रावी से मिला देंगे। उसके बाद बात करें हस्तिनापुर की, तो हस्तिनापुर जो था वो गंगा नदी के किनारे, किसके नदी के किनारे था? गंगा नदी के किनारे है। स्थान अब भी है हस्तिनापुर। और अगर बात करें नागार्जुन कोंडा की अगर बात करें तो कृष्णा नदी के किनारे, और पैठन की बात करें तो किसके? गोदावरी नदी के किनारे है। तो आपको क्या कर लेना है? अच्छे से याद कर लेना है। निम्न में से दर्शनीय स्थानों को क्या करना है? मिलान करना है। दर्शनीय स्थानों को क्या करना है? मिलान करना है। तो अगर हम बात करें उदयगिरी, तो उदयगिरी किससे शिलालेखों को उल्लेखित कर गढ़ी की क्या मूर्तियाँ मिली हैं? अगर बात करें हम किसकी? भीमबेटका की। किसकी बात करें? भीमबेटका की। तो प्रागैतिहासिक काल के शिलाचित्र कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका से मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बांधवगढ़ की, किसकी बात करें तो बांधवगढ़ क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। चित्रकूट की बात करें रामकथा से जुड़ा क्या है? तीर्थ स्थल है। तो इसमें क्या हो जाएगा? चौथा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य लोहयुग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री, दोस्तों कोपेनहेगन ने क्या किया था? एक संग्रहालय बनाया था। उसकी सामग्री में पाषाणकालीन, कांस्यकालीन, लोहयुगीन 3 भागों में क्या किया था? उस सामग्री के स्थान पर उसने बांटा था। ठीक है। संग्रहालय की सामग्री को, तो उसको बांटने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम क्या था दोस्तों? थॉमसन। क्या नाम था? थॉमसन। सामग्री कोपेनहेगन संग्रहालय की थी, लेकिन बांटने वाला कौन था? थॉमसन था। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली की बात करें तो HD सांकलिया ने नवदा टोली का क्या किया था? उत्खनन किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं?
तो भारत में मानव के अगर सर्वप्रथम साक्ष्य की हम बात करें तो वो कहाँ से मिले हैं, आपके नर्मदा घाटी से। कहाँ से मिले हैं, नर्मदा घाटी से। अगर नेक्स्ट बात करें, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो कार्बन डेटिंग का जो दोस्तों उपयोग किया जाता है वो आपके फॉसिल्स की उम्र क्या करने के लिए, ज्ञात करने के लिए किया जाता है। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व के जनक की बात करें तो अलेक्जेंडर करमिंघम को क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है। एक टॉपिक आपका समाप्त दोस्तों। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक जो है हमारा प्राचीन इतिहास का, ये आपकी आंसर की है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। दूसरे अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति। अगर बात करें हम इसके पहले क्वेश्चन की, तो हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं जो थी वो किसकी बनी होती थी, तो वो शिलाखेड़ी की बनी होती थी। भारत प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, तो प्रथम जीवांश की अगर हम बात करें तो वो नर्मदा घाटी से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। अगर नेक्स्ट बात करें, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो जूते हुए खेतों के निशान कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो वो किसका प्रतिनिधित्व करती है, प्रथम नगरीकरण का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। हड़प्पा निम्न में से किस सभ्यता से संबंध है, हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा का निम्न में से जो संबंध है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है। नेक्स्ट अगर बात करें, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो प्रयोग किया था सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले क्या किया था, नामांकन किया था। बनावली में निम्नतम जमाव निम्न में से किस संस्कृति से संबंधित है, बनावली क्या है, एक स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर उसमें बात करें निम्नतम जमाव निम्न में से किस संस्कृति से संबंधित है, तो प्राकृतिक हड़प्पा ग्राम्य संस्कृति से क्या है, संबंधित है। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो प्रमुख रूप से आपके आलमगीरपुर मेरठ में और हुलास, ये दो क्या हैं, उत्तर प्रदेश में आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान स्थित हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें सिंधु सभ्यता निम्न से संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता जो भी संबंधित है आपकी वो आग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। किससे संबंधित है, आग ऐतिहासिक काल से। निम्न सूची में क्या करना है, ए सूची को बी सूची से क्या करना है, मिलान करना है। तो अगर हम बात करें ए सूची की बी सूची से मिलान करने की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए पहला क्या है, मांडा। तो मांडा क्या है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। दायमाबाद की अगर हम बात करें तो दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगर बात करें कालीबंगा की तो राजस्थान में स्थित है। और अगर राखीगढ़ी की बात करें, राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में स्थित है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। अगर नेक्स्ट हम बात करें, ये आपका हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सा स्थान घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो कौन सा स्थान घग्गर और सहायक नदियों की स्थित है, तो वो कौन सा है, बनावली। ठीक है। सभी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्या है, स्थान है। अधिसंख्या हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है, अधिकांश जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं वो कहाँ स्थित है, सरस्वती घाटी में स्थित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन कौन सी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता कौन कौन सी नदियों के तट पर बसी थी, वो थी पहली और आपकी दूसरी, यानी कि सिंधु और चिनाब नदी के तट पर क्या बसी हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता आपकी बसी हुई थी। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर 3 भागों में विभाजित है, तो हड़प्पा सभ्यता के अगर शहर की हम बात करें तो कौन सा शहर है जो 3 भागों में, तो धोलावीरा क्या है आपका, हड़प्पा सभ्यता का ऐसा शहर था जो 3 भागों में क्या था, विभाजित था। अब क्वेश्चन नंबर 15 अगर बात करें, सूची का क्या करना है, मिलान करना है। सूची ए को सूची बी से क्या करना है, मिलाना है। तो अगर हम बात करें थर्ड की, किसकी बात करें, बालू की, तो बालू जो संबंधित है आपकी वो किससे संबंधित है, हरियाणा से संबंधित है। मांडा की बात करें, मांडा जम्मू कश्मीर में है। अगर पाडरी की बात करें तो गुजरात में है। और उल्लास की बात करें तो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है उल्लास नदी। तो 3, 2, 4, 1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो कथन इसमें हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था, ये कथन क्या है आपका सही है। बाकी 3 कथन क्या है आपके गलत हैं। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा से संबंधित स्थल नहीं है, तो हड़प्पा से संबंधित स्थल कौन सा नहीं है आपका, अगर बात करें चनौदुड़ है, कोटदीजी है, शाहूगरा नहीं है और देसलपुर भी है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी।
नेक्स्ट बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में स्थित है। अगर बात करें तो हड़प्पा क्या है दोस्तों, पाकिस्तान में वर्तमान समय में क्या है, स्थित है। निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगर बात करें निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है दोस्तों क्या, पाटलिपुत्र आपका क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, सॉरी स्थल संबंधित नहीं है। तो पाटलिपुत्र आपका संबंधित नहीं है, रोपड़ भी है, लोथल भी है और कालीबंगा भी, ये क्या है, तीनों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल आपके हैं। नेक्स्ट बात करें नीचे दिए गए वाक्यांश में कथन निष्कर्ष। मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगर अब क्या हो गए, विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, अगर हम 20 की बात करें आपकी, तो 20 का बी क्या होगा, आपका आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों मोहनजोदड़ो हड़प्पा क्या है, अब तो विलुप्त हो गए हैं, बात इनकी सही है, और वह खुदाई के दौरान क्या हुए थे, प्रकट हुए थे। तो ये बात भी क्या है इसकी, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका जो स्पष्टीकरण है वो ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, बात दोनों सही है, लेकिन वो ए का पूर्ण तरीके से स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि दोस्तों कुछ और कारण भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि वे खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। अगर नेक्स्ट हम बात करें निम्न स्थानों में से एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो वृषभ मुद्रा जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुई थी वो कहाँ से प्राप्त हुई थी, आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो हड़प्पा के बंदरगाह की अगर हम बात करें तो लोथल क्या है, हड़प्पा का प्रमुख बंदरगाह है। अगर नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें सिंधु घाटी का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो लोथल क्या है, भारत में स्थित है। निम्न में से कौन सी नदी जिसे लोथल की गोदी क्षेत्र एक नहर द्वारा जोड़ा हुआ है। निम्न में से कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जोड़ा हुआ है, तो उसकी अगर हम बात करें तो भोगवा नदी के द्वारा क्या है, जोड़ा हुआ है। अगर बात करें लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल की अगर हम बात करें तो लोथल क्या है दोस्तों, एक बंदरगाह हुआ करता था और वो कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। एक जुते हुए खेत की खोज की थी, एक जुता हुआ जो खेत था उसकी जो खोज हुई थी आपकी, वो कहाँ हुई थी, कालीबंगा में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कहाँ है, तो भारत के सबसे बड़े हड़प्पा पुरा स्थल की अगर हम बात करें तो राखीगढ़ी क्या है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है। अगर नेक्स्ट बात करें चनहूदड़ो के उत्खननकर्ता, तो चनहूदड़ो जो था हड़प्पा कालीन एक क्या था, स्थान था, तो उसके उत्खननकर्ता की अगर हम बात करें तो ईजे मई के द्वारा क्या की गई थी, इसकी उत्खनन किया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें निम्न में से कौन सा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो हड़प्पा अगर मोहनजोदड़ो के उत्खनन की अगर हम बात करें तो आर.डी. बनर्जी भी थे, के.एन. दीक्षित भी थे, एम.एस. वत्स भी थे, लेकिन आपके बी.एम. स्मिथ क्या थे, ये संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा 4। सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे थे आपके, एक तो रखालदास बनर्जी और दूसरे कौन थे, दयाराम साहनी। अगर नेक्स्ट बात करें मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की जो पुरातात्विक खुदाई थी उसके जो प्रभारी थे वो कौन थे, सर जॉन मार्शल। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विक जो इस महत्व को समझा पाए थे, हड़प्पा की उत्खनन करने के बाद पहले पुरातात्विक कौन थे जो इस महत्व को समझा पाए थे, तो वो कौन समझा पाए थे, सर जॉन मार्शल। निम्न में से सूची ए को क्या करना है, सूची बी से मिलाना है। ठीक है, तो सूची ए को क्या करना है, सूची बी से मिलाना है। तो अगर हम बात करें 34 की, तो 34 में हड़प्पा पहला क्या है दोस्तों, हड़प्पा। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे था, लोथल किस नदी के किनारे था, रोपड़ किस नदी के किनारे था, इन सभी को क्या करना है दोस्तों, आपको मिलान कर देना है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए मैं आपको करा देता हूँ 34 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 34 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बच गया था। तो 34 नंबर में देखिए जो हड़प्पा आपका था, हड़प्पा, तो हड़प्पा आपका कहाँ था, रावी नदी के किनारे। ठीक है, अगर कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा आपका घग्गर नदी के किनारे, लोथल की अगर हम बात करें तो भोगवा नदी के किनारे, और रोपड़ की अगर हम बात करें तो रोपड़ आपका सतलुज नदी के किनारे। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो अगर सही सुमेलित नहीं की हम बात करें तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है आपका, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, लोथल की एस.आर. राव ने की थी, सुब्बा कोटजा की
जो खोज की थी वो जेपी जोशी ने की थी, धोलावीरा, लेकिन धोलावीरा की खोज केपी थापड़ ने नहीं की थी। तो आंसर नंबर 4 क्या है इसमें आपका सही हो जाएगा। सूची ए को सूची बी से क्या करना है, मिलाना है। तो सूची ए को क्या करना है, सूची बी से मिलाना है। तो अगर हम बात करें हड़प्पा, तो हड़प्पा का जो होगा, हड़प्पा में समाधान मिला है। क्या मिला है, समाधान मिला है। लोथल की बात करें तो क्या मिली है, गोदी मिली है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो अगर युग्मकों की बात करें हड़प्पा संस्कृति संबंधित, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सही है, बनावली हरियाणा में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, राखीगढ़ी लेकिन संबंधित नहीं है, ये हरियाणा में है और उन्होंने क्या दिया है, राजस्थान दिया है। नेक्स्ट अगर बात करें निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, अगर बात करें तो आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सही है, लोथल गुजरात में, कालीबंगा दोस्तों ये गलत है, रोपड़ कहाँ है, पंजाब में, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अगर नेक्स्ट बात करें रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर एक ऐसा स्थान है हड़प्पा के समकालीन जहाँ सभ्यता थी। ठीक है, तो रंगपुर कहाँ स्थित है, तो रंगपुर आपका स्थित है सौराष्ट्र में। कहाँ स्थित है, सौराष्ट्र में। निम्न में से किन पुरातात्विक स्थलों में मनिका बनाने का कारखाना का प्रमाण मिलता है। तो मनिका बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ मिलता है आपका, 1 मिनट। तो मनिका बनाने का जो कारखाना मिलता है आपका वो कहाँ मिलता है, चनोगड़ों में मिलता है, और कहाँ मिलता है, लोथल में। 2 जगह आपके मनिका बनाने के क्या थे, कारखाने थे। हड़प्पा स्थल सनोली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। तो जो हड़प्पा का स्थल था क्या, सनोली, उसके जो हाल ही में प्राप्त हुए हैं वो क्या है, मानव के समाधान प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल जो हरियाणा में स्थित है, तो अगर हरियाणा में स्थल की बात करें तो बनावली क्या है, हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 अगर हम बात करें इसका क्या करना है, सही मिलान करना है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 43 का क्या करें, सही मिलान करें, तो 43 में देखिए दोस्तों आपको बनावली क्या है, आलमंड बादाम के लिए, हुलास क्या है, गेहूं के लिए, और शिकारपुर जो है वो कोंदों के लिए, और कुंतास्ती क्या है, सिल्क कॉटन के लिए क्या था, प्रसिद्ध था सिंधु घाटी स्थल। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्राचीनतम विशेषता की हम बात करें, क्या करें, सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनतम विशेषता की हम बात करें तो पक्की ईंट से बनी इमारत क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनतम विशेषता है। किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल ने चावल की खेती के लिए पुरातात्विक साक्ष्य दर्शाए हैं। तो किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल ने चावल की खेती के लिए क्या क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य दर्शाए हैं, तो वो किसने दर्शाए हैं, कालीबंगा ने दर्शाए हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही रूप से क्या करता है, चित्रण करता है। तो अगर सही रूप से चित्रण की हम बात करें तो वे देवियों और देवताओं दोनों की क्या करते थे, पूजा करते थे। यही केवल एक विकल्प क्या है आपका इसमें सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर बात करें तो शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, घोड़े के भी हुए हैं, बाकी हाथी के भी हुए हैं, लेकिन आपके जो हैं शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। जिनमें से किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता। तो हड़प्पा सभ्यता संस्कृति की मोहरों पर जो आपको घोड़े का वो क्या है, अंकन नहीं मिलता। ठीक है, अवशेषों की अभी मैं बात कर रहा हूँ किसकी, हड़प्पा संस्कृति के मोहरों की। तो मोहरों पर किसका नहीं मिलता, घोड़ों का नहीं मिलता, हाथी का भी मिलेगा, बैल का भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे। अगर व्यापारिक संबंध की बात करें तो बैल का क्या मिला है, उस पर मोहर मिलती है। सिंधु घाटी के लोगों की बात करें तो सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किस में विश्वास करते थे, वो आपके मातृशक्ति में विश्वास करते थे। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सैंधव सभ्यता के जो महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं वो आपके प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित तथा अवस्था में निम्न में से किस स्थल में घरों को कुआ के अवशेष मिले हैं। तो घरों में कुआ के अवशेष की अगर हम बात करें तो वो आपके मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मन्नपट्टिका उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की जो आकृति प्राप्त हुई है, यानी सिंहयुक्त देवता की जो आकृति हमें प्राप्त हुई है वो आपको कहाँ से प्राप्त हुई है, वो आपकी प्राप्त हुई है कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से सिंहयुक्त देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट अगर बात करें हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत के पैमाने की अगर हम बात करें तो हाथी दांत का पैमाना जो हमें प्राप्त हुआ है कहाँ से, लोथल से प्राप्त हुआ है।
हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति के संबंध में शैलकृत स्थापत्य के जो हमें प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं धोलावीरा से। कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है? प्राचीन स्थल को पुरातात्विक खोज के अनुसार क्या करना है? मिलान करना है। कौन से स्थल से कौन सी खोज हमें मिली है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो लोथल से क्या मिला है? गोदीबाड़ा मिला है। क्या मिला है? गोदीबाड़ा मिला है। कालीबंगा से जूता हुआ खेत मिला है। अगर धोलावीरा की बात करें, धोलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलालेख मिले हैं। और अगर बनावली की हम बात करें तो पक्की ईंटों की क्या है? बनी हुई खल मिली है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, निम्न में से पशुओं में किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो कौन से पशु का निरूपण जो आपकी मोहरें थी हड़प्पाकालीन उसमें नहीं हुआ है, बाकी सारे पशुओं का हुआ है? तो उसकी अगर हम बात करें तो गाय का क्या है? हड़प्पा संस्कृति में मोहरों पर कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी सभी का, गेंडे का, बाघ का और हाथी का हुआ है। मैं मोहरों की बात कर रहा हूँ। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य, तो भारत में चांदी की उपलब्धता के अगर प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें तो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का वो क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोगों की अगर बात करें तो सिंधु घाटी के लोग जो पूजा करते थे वो पशुपति शिव की करते थे। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अगर किस धातु की प्राप्ति? लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर मुख्यतः जो होता था वो लाल रंग का प्रयोग होता था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? अगर बात करें मूर्ति पूजा का आरंभ तो पूर्व आर्य काल से क्या माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो किस स्थल से? तो बनावली से आपका हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण था? तो ये जो आपका IIT खड़गपुर के द्वारा अगर हम देखें तो वो क्या था? 900 वर्ष तक लगभग वर्षा नहीं हुई थी, इसीलिए क्या हो गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया था? विनाश हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो निम्न कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है, ठीक है। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी, उससे धार्मिक तत्व यज्ञ भी उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं थी, ये गलत है। अगर हम बात करें इसके, ये कथन है निम्न प्रमुख लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक व तत्व यज्ञ भी उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, बिल्कुल बात आपकी सही है। उस काल में भारत कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उस काल में क्या था? भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों क्या है दोस्तों? ये विकल्प सही है, तो दोनों विकल्प आपके C नंबर में सही है। ये पहला भी सही है और इसका जो निष्कर्ष है वो भी क्या है? बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत है वो आपका क्या है? वो आपका है नगरों के अवशेष। नगरों के अवशेष से क्या करते हैं? हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो अगर असत्य कथन की बात करें तो नगरों में नालियाँ सुदृढ़ थी, ये सही है। व्यापार वाणिज्य जगह प्रमुख दशा में था, ये भी सही है। मूर्ति उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये क्या है? बिल्कुल गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो वैदिक संस्कृति से भिन्न थी। क्यों भिन्न क्यों थी? तो भिन्न की अगर बात करें तो इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, सही बात है, ठीक है। वैदिक सभ्यता की अपेक्षा इनकी क्या थी? विकसित शहरी जीवन की व्यवस्था थी। इनके पास चित्रलेख या लिपि थी, ये भी सही है, जो वैदिक लोगों के पास नहीं थी। इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का क्या था? अभाव था। तो तीनों पॉइंट क्या है? सही है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है आपके अपने नगर नियोजन के लिए सही है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए सही है, अपनी कृषि संबंधित कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो चारों पॉइंट क्या हैं? सही है आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी। हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की क्या हुई थी? खोज हुई थी। तो अगर बात करें तो कहाँ हुई थी? दायमाबाद में। निम्न में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? तो हड़प्पा वासियों को क्या ज्ञात नहीं था? मेहराबों का निर्माण। मेहराबों का निर्माण क्या है? ज्ञात नहीं था। अगर नेक्स्ट बात करें निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो अगर निम्न कथनों पर विचार करने की हम बात करें तो
सही उत्तर हमें क्या करना है, चुनना है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल से, बात बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये गलत है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग नहीं पता था, ये भी क्या है आपका पॉइंट। धातुओं का उपयोग तो था, उन्हें जानकारी थी। अगर हम बात करें तो आपका जो सही होगा वो कौन सा होगा, पहला और दूसरा आपका सही होगा, लेकिन ये तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्हें धातुओं की जानकारी थी और उसमें लिखा है जानकारी नहीं थी। तो मोहनजोदड़ो, रोपड़ ये सभी क्या हैं, प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों को सड़क नालियों के जाल के साथ शहरों का विकास किया था, ये भी सही है। तो आपका लेकिन धातु का उन्हें ज्ञान था, ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, दधेरी एवं परिवर्ती हड़प्पा पुरास्थल है। तो दधेरी एवं परवर्ती हड़प्पे स्थल है। तो दधेरी परावर्ती हड़प्पे स्थल की अगर हम बात करें तो पंजाब का, किसका स्थल है, पंजाब का। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का सबसे पहले प्रारंभ किसने हुआ था, तो सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। पुरातात्विक स्थल संगोल स्थित है। अगर पुरातात्विक स्थल संगोल की बात करें तो कहाँ स्थित है, पंजाब में स्थित है। तो दोस्तों 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए।